हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट्स डिस्कस कर लिए हैं हिंदी के, और अभी आपका जो है फिफ्थ सेट होगा। फिफ्थ क्या होगा? फिफ्थ और सिक्स्थ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये आपका सेवेंथ है, क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त फिफ्थ और सिक्स्थ जो है पोर्शन वो कट हो गया था पीडीएफ में से। तो पहले सेवेंथ डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पहला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। तो इस जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, तो यहाँ पर जो अग्र है इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो उचित विलोम शब्द होगा ये होगा पश्च। क्या होगा? पश्च होगा। वहीं आपने सोचा होगा यदि कि आगे का अग्र है तो यानी अगला जो पीछा होना चाहिए विलोम, तो ऐसा नहीं है। पीछा आपके जो है आगे का पीछे होता है, लेकिन अग्र जब पूछा जाए तो पश्च होगा। पृष्ठ का जो है विलोम मुख होता है। सदा एक वचन वाले शब्द कौन से हैं? तो वर्षा और जनता, ये जो है सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। हुई वीरता की साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो क्या हुई वीरता की फिर रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में, तो वैभव। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ये जो कविताएं पढ़ी होगी वो लोग आसानी से कर लेंगे, हालांकि ऑप्शन में भी आप इसको टिक कर सकते थे, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ जिससे कि क्या है कि जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए सेशन, इसलिए। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबहाए। ठीक है, ये कबीरदास जी का जो है दोहा है, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है अलंकार है? तो विभावना अलंकार है। अब विभावना अलंकार क्या होता है कि जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर बिना पानी और साबुन के स्वभाव को निर्मल करने की बात कही गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक बार फिर देख लीजिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, एक होगा जाति से संबंधित, एक व्यक्ति से संबंधित, एक गुण से संबंधित, एक भाव से संबंधित यानी भावनाओं से, एक द्रव्य से यानी कि जो प्राकृतिक स्थितियां हैं उसके हिसाब से। स्थितियां मतलब कहने का मतलब कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो होता है वही चीज। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेधा, कौन रोक सकता है विपुल नाद। इस पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। तो इसमें है प्रश्न अलंकार, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है ये। ठीक है, इसमें प्रश्न क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन कौन बार बार आ रहा है, तो प्रश्न अलंकार होगा। वहीं जो आपका अगला प्रश्न वही है कि अरे वाह फिर स्थान आपका आगमन आकस्मिक है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर? तो अरे वाह में विस्मयादि मोदक लगाएंगे। जब भी इस तरीके के मतलब एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग से उठ निकल कर आए बाहर, इसमें आश्चर्यजनक जो है बातें की जाए, तो वहां पर जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। इस इंग्लिश में आप एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं, मतलब एक लाइन की छत बिंदु बना दिया जाता है। यहाँ पर जो है शुद्ध वाक्य चुनना था, तो आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, तो ये शुद्ध है या नहीं ये बताइए आप कमेंट सेक्शन में। मखाना का शब्द समानार्थी बताना है आपको। तो मखाना का क्या होगा? इसका ताल मखाना हो जाएगा, यानी कि मखाना कहाँ निकलता है? तो ताल में बनता है, तो इसलिए जो है समानार्थी ताल मखाना हो गया। ये जो है काफी अच्छा क्वेश्चन था। छिछला का विलोम क्या होता है? जहाँ पर पानी कम होता है वहां छिछला बोलते हैं उसको, और उसका जहाँ यानी कि जहाँ पानी गहरा ज्यादा होगा उसे बोलेंगे गहरा। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला इनको, और 2003 में इनको उससे पहले सरोजिनी नायडू पुरस्कार मिल गया था। तो ये है मैत्री पुष्या, जिनको 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला और 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार मिला। वहीं बात करें तो प्रियतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, यानी प्रियतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है, मतलब कि ना जा ही पा रही है ना ठहर पा रही, विरोध हो रहा है। और वहीं हिंदी साहित्य की जो लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी के
रचनाकार। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे कि आंसू है, लहर है, झरना है। वही नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए, अच्छा इसमें अप्रतिम शब्द का अर्थ बताना है। तो अप्रतिम, अप्रतिम का जो अर्थ होता है इस शब्द का, इसका मतलब होता है बेजोड़। क्या? बेजोड़। मंत्र वह है जो अक्षरों एवं शब्दों के रिक्त से बनती है। तो बताइए रिक्त में क्या भरा जाएगा? ये आपके जो है विकल्प हैं जैसे कि वचन, जुड़ने, शक्ति, मिश्रण, ध्वनि समूह, बोल, संगीत। तो क्या होगा? मंत्र वह वचन है जो अक्षरों एवं शब्दों के जुड़ने से बनती है, ये वाला होगा, या शक्ति मिश्रण, या बोल संगीत, या ध्वनि समूह। बताइए, जल्दी बताइए क्या है? तो मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनता है, यानी कि आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। कितने लोगों ने सही किया कमेंट सेक्शन में बताएं अपना अपना आंसर कि मैंने सही बताया। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि सतर्कता का समानार्थी शब्द क्या है? तो सतर्कता का समानार्थी होता है मुस्तैदी। ठीक है। पुरानी हिंदी, जैसे कहते हैं ना कि मुस्तैद किया गया, यानी कि उनको सतर्क किया गया उस एरिया में। पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी का मिश्रण से जो उत्पन्न हुई जबान है वो कौन सी है? वो हिंदुस्तानी भाषा। यानी कि हिंदुस्तानी भाषा में कैसे उत्पन्न हुई है? ये पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को जब मिश्र एक दूसरे में मिला देंगे, ठीक है, फिर जो वाक्य बनेगा उसको उसको बोलते हैं हम हिंदुस्तानी भाषा। यानी कि देखिए हिंदी में एकता की बात की गई है। किसकी? एकता की बात की है। विभाजित नहीं करती है बल्कि एकत्रित करती है लोगों को ये। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे? तो हल्दी घाटी के रचनाकार आपके श्याम नारायण पांडे थे। कौन थे? श्याम नारायण पांडे थे। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे कि जौहर, जय हनुमान, शिवाजी, जय पराजय, तुमुल, रूपांतर, आरती, गोरावध। ठीक है, तो ये सब श्याम नारायण पांडे की जो है रचनाएं हैं, याद रखिएगा, लिख सकते हैं आप इनको। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब है कि घोर प्रयत्न करना या प्रत्येक उपाय कर डालना। पीपर पाद सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो मन इसमें जो है उपमेय है। ठीक है, और उपमान क्या है? तो पीपर की पत्ती जो है उपमान है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी तो एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। इसमें त्रुटि क्या है इस वाक्य में? बताइए। तो इसमें है कि एक दुष्ट आदमी, कौन? एक दुष्ट आदमी। ये जो की लिखा है बड़ी ही नहीं, छोटी की होना चाहिए था। आगे बात करें तो बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? तो प्राण कुमार शर्मा, यही थे जो है आपके चाचा चौधरी के रचनाकार, प्राण कुमार शर्मा। लोकप्रिय लोकप्रिय पात्र इसमें कुछ इस तरीके थे कि जैसे कि चाचा चौधरी हुआ करते थे, साबू होता था, पिंकी होती थी, श्रीमती जी रहती थी, बिल्लू रहता था, रमन थी, ठीक है, चन्नी चाची थी, और जो है आपका दाबू था। तो ये सब जो है उसमें पात्र हुआ करते थे। जो शब्द बहुत बढ़िया लगता था चाचा चौधरी। अच्छा बताइए किन किन लोगों ने देखा है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया की जो विशेषता बता दे तो क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता तो क्रिया और विशेषण जुड़ जाएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। रिक्त स्थान है, फिर कह रहा है कि से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, क्योंकि विशेषण से विशेषता पता चलेगी। ये चारों रिक्त स्थान आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। तो ये चारों क्या करते रहते हैं? ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। क्या? मूर्ख। मूर्धनी शब्द का विलोम क्या होगा? तो जीवंतता। क्या होगा? जीवंतता। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सबसे प्रथम युग माना जाता है। भारतेंदु युग को सर्वप्रथम युग माना जाता है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इसमें त्रुटि क्या है? बताइए जरा। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो यद्यपि वह बीमार था तथापि मेला गया, यद्यपि नहीं तथापि, मतलब इसके बावजूद भी वह मेला गया, तथापि का मतलब। नेता ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, इस वाक्य में क्या त्रुटि है? तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, इसमें त्रुटि समझ में आ रही है कुछ? तो इसमें त्रुटि है कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, नियंत्रण नहीं किया। क्या किया? नेतृत्व किया था इसका। बात करें प्रति का बहुवचन तो प्रतियां होगा। कूप मंडूक होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, इसको कहते हैं कूप मंडूक। बिल्ली के गले में घंटी बांधना,
तो इसका अर्थ होता है अपने को संकट में डालना। क्या करना? अपने को संकट में डालना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस जो है पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इस पंक्ति में देखिए कह रहा है कि आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब बहुत भौकाली बात की जा रही है। भौकाली जो है अपने इलाहाबाद में बोला जाता है और कानपुर में जो है। तो क्या है भौकाली वर्ड? इसका मतलब अतिशयोक्ति अलंकार के लिए उसी को हम लोग भौकाली बोल देते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए वहीं पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार आता है। मतलब कि वो इस पार देख ही रहा था तब तक जो है घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो ऐसा थोड़ी होता है, विद्युत थोड़ी था। अब देखें तो मोह शब्द का कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, भाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है। क्या क्या लक्षित हो? गुण हो, दशा हो, स्वभाव हो। तो ये स्वभाव पता चल रहा है। ठीक। अब ये हम लोगों ने एक सेट डिस्कस कर लिया। आप क्या कहते हैं, सेट 8 भी डिस्कस कर लें क्या? तो सेट 8 आपका शाम को डिस्कस करेंगे। ये वाला जो है अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। शाम को जो है हिंदी का सेट 8वां डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप आपको बढ़िया लग रहा है सेशन, और कुछ चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं इसमें, कुछ नॉलेज तो बढ़ी रही होगी। इस तरीके से प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि पेपर नज़दीक है। सो जय हिंद, जय भारत।